चैनल सीआईडी क्लासेस पे। और आज के वीडियो में एक बार फिर से मैं सिविक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लोकमान्य तिलक ने नहीं लिखी है? ठीक है, हिंद स्वराज, द ओरियन, गीता रहस्य, आर्कटिक होम, इन द वेदाज। तो चार ऑप्शन ये थे, कौन सा सही होगा? बिल्कुल देखिए, हिंद स्वराज पुस्तक जो है गांधी जी द्वारा लिखी गई है और इसका प्रकाशन 1908 ईस्वी में हुआ था। यह पुस्तक ब्रिटिश विचारक जॉन रस्किन से प्रभावित है। ठीक है, तो पहला वाला जो है किसने लिखा? गांधी जी ने लिखा, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए द ओरियन, गीता रहस्य, आर्कटिक होम, इन द वेदाज, ये सब किसने लिखा? लोकमान्य तिलक ने लिखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन भाग नहीं लेता है? आपके पास ऑप्शन है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। तो देखिए, जो राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसमें राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लोकसभा के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य जो है भाग नहीं लेते हैं। तो यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सदन का सत्रावसान हो गया है तो इसे आहूत करने के लिए कौन अधिकृत है? अब आपके पास ऑप्शन है, अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो डी होगा, क्योंकि राष्ट्रपति जो है इसके लिए अधिकृत है। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? आपके पास ऑप्शन है, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, जवाहरलाल नेहरू और दादा भाई नौरोजी। चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बिल्कुल, जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने ही जो है इसका प्रतिपादन किया था, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन पद मुक्त कर सकता है? अब आपके पास ऑप्शन है, राज्यसभा, लोकसभा और सी ऑप्शन है राज्यसभा और लोकसभा दोनों, और डी ऑप्शन है निर्वाचन आयोग। तो देखिए, जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं उनको राज्यसभा और लोकसभा दोनों जो क्या है पद मुक्त कर सकता है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विसदनवाद निम्नलिखित शासन प्रणालियों में से किस एक की अनिवार्य विशेषता है? आपके पास ऑप्शन है, अध्याक्षात्मक, संसदात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल देखिए, आप जो द्विसदनवाद है, ठीक है, इसमें जो है आपका संघात्मक व्यवस्था ऑप्शन सही हो जाएगा। यही इसका द्विसदनवाद का जो है जो अनिवार्य विशेषता है वो संघात्मक व्यवस्था है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं? तो आपके पास ऑप्शन है, भारत का राष्ट्रपति, भारत का वित्त मंत्री, लोकसभा का स्पीकर और राज्यसभा का सभापति। तो देखिए, जो कोई वित्त विधेयक है या नहीं, धन विधेयक है या नहीं, इसको निर्धारित करने का या निश्चित करने का अधिकार जो है लोकसभा के स्पीकर को होता है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रांत के राज्यपाल को कोई विवेकाधिकार नहीं होता है। ठीक है, या कोई विवेकाधिकार नहीं है, बहुत व्यापक विवेकाधिकार होता है। कुछ निश्चित मामलों में विवेकाधिकार है और उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए, किसी भी प्रांत के राज्यपाल को जो है ऐसा तो है नहीं कि कोई विवेकाधिकार मिलेगा ही नहीं या बहुत बड़ा विवेकाधिकार मिल जाएगा। स्वविवेक उनको यूज किया करने का अधिकार है, लेकिन कुछ निश्चित मामलों में जो है प्रदान किया गया है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवाद का मूल तत्व है? आपके पास ऑप्शन है, व्यक्तिक स्वतंत्रता, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पंथ निरपेक्षता और समानता। ठीक है, तो उदारवाद का जो मूल मंत्र है या मूल तत्व है वो है व्यक्तिक स्वतंत्रता, तो ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा
मौलिक अधिकार बन गई हैं। अब देखिए यहाँ ऑप्शन है 93वां संवैधानिक संशोधन, 86वां संवैधानिक संशोधन, 91वां संवैधानिक संशोधन और 92वां संवैधानिक संशोधन या संविधान संशोधन, दोनों एक ही बात है। तो आप देखेंगे कि जो 86वां संवैधानिक संशोधन था या 86वां संविधान संशोधन था, उसी के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की जो शिक्षा है, ठीक है, उसको मौलिक अधिकार बना दिया गया, यानी मूल अधिकार बन गया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 12वीं अनुसूची किसके कार्य से संबंधित है? ठीक है, अब देखिए संविधान की जो 12वीं अनुसूची है वो ग्राम पंचायतों से, राष्ट्रपति से, ठीक है, नगर पालिकाओं से और प्रधानमंत्री से। तो देखिए जो संविधान की 12वीं अनुसूची है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है, नगर पालिकाओं के कार्य से संबंधित है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा का अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक या प्राकृतिक अधिकार मानता है? तो आत्मरक्षा का अधिकार, भाई देखिए आत्मरक्षा का अधिकार जो है आपको है। जैसे बहुत सारे केसेस में आपने सुने होंगे कि कोई किसी का मर्डर कर देता है और कहता है सेल्फ डिफेंस में किए हैं, आत्मरक्षा के कारण किए हैं, तो उसको जो है या तो कम सजा होती है तो छूट जाता है। अगर ऐसा कंडीशन प्रूफ हो जाता है तो ये जो है आप प्लेटो, बेंथम, हाब्स और बर्क किसने कहा था या कौन प्राकृतिक अधिकार मानता है? तो हाब्स जो है इसको मानता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रभुता एक विशेषता है जनता की, राज्य की, सरकार की, संसद की? तो देखिए संप्रभुता जो है राज्य की विशेषता है। अगर संप्रभुता नहीं रहेगी तो राज्य नहीं रहेगा और राज्य नहीं है तो संप्रभुता नहीं है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? आपके पास ऑप्शन है न्याय, व्यक्ति की गरिमा, बंधुत्व, संघीय, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, संघीय, ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवादों के अंतर्गत परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, ठीक है, अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, संवैधानिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल